नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आप में से काफी सारे लोग ये सवाल करते हैं कि सर मेरे बैंक अकाउंट में लीन लग गया है। मेरा स्टेट बैंक का अकाउंट है या एचडीएफसी का है या एक्सिस बैंक का है या आईसीआईसीआई का या बैंक ऑफ बड़ौदा का है, कोई भी बैंक है, XYZ बैंक ले लीजिए। आपके अकाउंट में लीन लगा है, होल्ड लगा है, तो काफी लोग कहते हैं सर इसको मैं कैसे रिमूव करूं या ये पैसा मेरे को कैसे मिलेगा। तो वही आज मैं आपको क्लियर करने वाला हूं। देखिए दोस्तों, अगर आप एक गेमिंग ऐप के थ्रू पैसे विड्रॉल किए या आपने जो है कोई P2P किया या आपके फ्रेंड ने भेज दिया, आपके फ्रेंड ने गेम खेला और आपके अकाउंट में पैसा क्रेडिट करवा दिया और पता चला कि आपका भी अकाउंट फ्रीज हो गया, तो इस केस में आप क्या करना चाहिए, क्या आपको स्टेप उठाने चाहिए ताकि जो है आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। आज से करीबन 8 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने प्रॉपर एक एग्जांपल दिया था कि किस तरीके से अगर आपके अकाउंट में लीन है या होल्ड है तो हो क्या सकता है आपके साथ। तो काफी लोगों ने उस वीडियो को देखा। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके बैंक अकाउंट को फ्रीज या लीन या होल्ड कर दिया जाता है तो उसमें करना क्या है। अगर मान के चलिए लीन लगाया गया, होल्ड लगाया गया पर्टिकुलर कोई 5,000 10,000 पे, तो इसको जितना जल्दी हो सके आप उसको क्लियर करवाइए। अभी मैं आपको इसका एग्जांपल बताता हूं। जैसे मान के चलिए कि आप दिल्ली में रहते हैं और आपके अकाउंट में 5,000 रुपए का होल्ड लगा है बैंगलोर से, और 5,000 का होल्ड बैंगलोर से लगा है, तो कस्टमर ये सोचते हैं कि 5,000 का किसी के साथ फ्रॉड हुआ होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। बेंगलोर में कोई आदमी होगा, कोई XYZ आदमी होगा जिसके साथ 5 लाख का, 6 लाख का, 10 लाख का या हो सकता है कि करोड़ों का फ्रॉड हुआ हो। अब वो करोड़ों रुपए का फ्रॉड जो हुआ था उस कस्टमर के साथ जो बेंगलोर में रहते हैं, तो जाहिर सी बात है वो 1 करोड़ का मान के चलो फ्रॉड हुआ, तो जाहिर सी बात है 1 करोड़ रुपए एक अकाउंट में नहीं गया, वो ट्रेवल हो गया बहुत लोगों के अकाउंट में। अब जिसमें से 5,000 आपके पास आया है और आप सोच रहे हैं कि यार छोड़ो यार क्या करेंगे, लेकिन मैंने ये चीज पर्सनली ऑब्जर्व की है कि जहां पर अगर कस्टमर का अकाउंट में होल्ड या लीन लगाया जाता है तो कुछ टाइम के बाद या कुछ महीने के बाद अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाता है। इसलिए जो है आप पहले इसको ना क्लियर कराइए। क्लियर कराने का मतलब ये नहीं है कि डायरेक्टली आप दूसरे स्टेट में चले गए। पहले आप बैंक में जाके पता कीजिए कि ये क्यों लगाया गया है, और ये लगाया भी गया है तो कौन से स्टेट से लगाया गया है। अगर वो जो स्टेट भी आपको पता चल जाता है तो बैंक वाले से बोलो कि मेरे को इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का नंबर दो, और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से आप बात करके पहले इसके बारे में समझे कि ये लगा क्यों है और क्या इसको हटाने का प्रक्रिया है, और उसके बाद जो है उसको एटलीस्ट जो है आप हटा लीजिए अपने अकाउंट से। क्यों? क्योंकि जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है तो उस केस में चांसेस होंगे, 100% चांसेस होंगे कि आपके बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाएगा और फिर आप परेशान होंगे। ज्यादातर लोग जब होल्ड या लीन लगता है ना तो परेशान नहीं रहते, सोचते छोड़ो कोई बात नहीं। अभी मैंने कल ही एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि सिर्फ 1 रुपए के ट्रांजेक्शन पे, सिर्फ 1 रुपए, सोचो सिर्फ 1 रुपए आया और अकाउंट को प्रॉपरली फ्रीज कर दिया गया। इसलिए जो है कि कभी भी आपके अकाउंट में होल्ड या लीन लगता है तो आप पहले अपने बैंक में जाके पहले पता करो कि एक्चुअल में लगा कहां से। पुलिस ऑफिसर का नंबर निकालो, फिर उनसे बात करो। बात करने के बाद उसको हटवा लो अपने अकाउंट से, चाहे आपका कोई भी बैंक अकाउंट हो। क्योंकि कल के डेट में जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है तो हो सकता है कि आपको उसी पर्टिकुलर अमाउंट की वजह से नोटिस भी आ जाए, या आपको जो है कोई पुलिस की तरफ से ही कॉल आ जाए, तो फिर आपको बाद में प्रॉब्लम होगी। यार अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया, तो जो आपकी एफडीज होगी, जो आपकी सैलरी अकाउंट होगी या जो भी ईएमआई होगी, वो सारे के सारे जो है आपकी स्टक हो जाएगी और आप खुद परेशान होंगे और फिर आप यूट्यूब पे या इधर उधर सोचेंगे कि मैं कहां जाऊं। तो इसलिए जो भी लोग हैं जिनके अकाउंट में होल्ड या लीन लगाया जाता है, तो पहले आप लोग जो है उसका तहकीकात करो। क्यों? लोग जो कहते हैं ना कि छोड़ दो यार कुछ नहीं होता, लेकिन बाद में उनको खुद ही पता चलता है। जिन्होंने मेरे को आज से करीबन साल भर पहले या 6 महीने पहले मेरे को मैसेज किया था कि सर मेरे अकाउंट में होल्ड या लीन लगा है, तो आज 6 महीने के बाद, साल भर के बाद वो खुद ही मैसेज कर रहे हैं कि सर मेरे अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया, या मेरे अकाउंट को जो है फ्रीज और साथ ही साथ एक नोटिस भी आ गया मेरे पास, अब मैं क्या करूं। तो इसलिए कहते हैं कि जब तक वो केस इन्वेस्टिगेशन में चली रही होती है उससे पहले आप अपने अकाउंट को क्लियर करा लीजिए, ताकि भविष्य में फिर आप इधर उधर यूट्यूब और इधर उधर ना जाए और बाद में आप परेशान ना हो। जो चीज आपकी स्टार्टिंग में ही अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगी और उसी टाइम में जब आपके पास नोटिस आ जाएगा ना, तो नोटिस में एक टाइम पीरियड रहता है, आपको 5 दिन में या 7 दिन में वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करनी रहती है। इसलिए जो है इस चीज को क्लियर करा लेना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी जैसे ये नोटिस मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये कस्टमर के पास एक नोटिस आया था। अब आप इसमें देखेंगे, इनको बोला गया है कि आप 7 डेज में या 5 डेज में आके यहाँ पर हाजिरी दो, इस इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करो। अब यहाँ पर टाइम पीरियड आ गया है, लेकिन अभी स्टार्टिंग में जब आपके अकाउंट में होल्ड या लीन लगता है तो उस केस में आपको कोई टाइम पीरियड नहीं रहता, आप कभी भी जाके उसको क्लियर करवा सकते हैं, लेकिन उसको क्लियर जरूर कराएं।
अब कैसे क्लियर कराना, या तो आप हमारी हेल्प के थ्रू करवा सकते हैं या पहले आप खुद से ट्राई करो। अगर आपसे हो जाता है तो ठीक है, अगर आपसे नहीं होता तो दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। डेफिनेटली मेरे लॉयर्स जाके उस चीज को सॉर्ट आउट करेंगे, लेकिन क्लियर हाथ जोड़ के मैं आपको कहता हूं क्लियर जरूर कराएं। और खासकर मैं स्टूडेंट्स को बोलना चाहूंगा कि पहले आप अपने पेरेंट्स से बात करो। पहले आप यूट्यूब पे ही आके वीडियो देखने लग जाते हो, पेरेंट्स से बात करो, पेरेंट्स कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे, उसके बाद ही आप हमसे या यूट्यूब पे किसी से भी आप कांटेक्ट कीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।